नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। रणनीति बनाकर पहुंचेंगे हर मतदाता के घर, सांसद पीएन सिंह बोले। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जोड़ा पोखर के इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन के सभागार में आयोजित हुई। पहले सत्र यानी उद्घाटन सत्र की शुरुआत धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह के उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने भाजपा की रीति और नीति की चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी एक बार फिर से चुनाव में सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ ही उतरेगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि बिना सबको साथ लिए देश को प्रगति की राह पर बहुत आगे तक नहीं ले जाया जा सकता। सांप्रदायिक हिंसा के 5वें दिन पलामू में इंटरनेट सेवा शुरू। सांप्रदायिक हिंसा के 5वें दिन पलामू की विधि व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। घटनास्थल पांगी की स्थिति नियंत्रण में है। जुमे की नमाज और महाशिवरात्रि शांति से गुजर जाने के बाद रविवार को इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का तोरण द्वार बनाने के दौरान पांगी के मस्जिद चौक पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। 1.5 दर्जन लोग घायल हुए थे। इसके बाद इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी गई थी। इंटरनेट बंद होने के कारण पलामू के लोग परेशान थे। बासुकीनाथ से चंबेश्वर नाथ तक बनेगी 50 किलोमीटर लंबी सड़क। झारखंड की उपराजधानी दुमका में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से धर्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल तेज हो गई है। टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा देने की गरज से दुमका के जरमुंडी प्रखंड के बासुकीनाथ से सरैयाहाट प्रखंड के शुंभेश्वर नाथ समेत इन दोनों प्रखंडों के बीच 50 किलोमीटर लंबाई वाले पथों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़क निर्माण के पांडेश्वर नाथ, बेलदाहा, नागनाथ, नीमानाथ को जोड़ते हुए कटिम्बा तक सड़क निर्माण कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 221 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। चक्रवात के कारण झारखंड में छाए बादल, मौसम में आए बदलाव। इन दिनों झारखंड के आसमान पर बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। राज्य में मौसम में कुछ बदलाव के साथ कई जिलों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहने से सूरज की तपिश कम रही। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार सेंभू, पश्चिमी सेंभू और सरायकेला खरसावा जिले में आंशिक बादल छाए हैं, जबकि 22 फरवरी तक सुबह से कोहरा या धुंध छाए रहने का अनुमान है। अगर कोई पैसे बांट रहा है तो पैसे ले लो, मगर वोट हाथ छाप में ही देना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले। रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। गोला में यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। रामगढ़ में आयोजित इस सभा में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां उन्होंने यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि कई लोग गांव में जाकर पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। सीएम ने लोगों से कहा कि अगर कोई पैसे बांट रहा है तो पैसे ले लो, मगर वोट हाथ छाप में ही देना। हार्दिक पांड्या पहली बार करेंगे वनडे कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या पहली बार वनडे फॉर्मेट में भी भारत की कप्तानी करेंगे। रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है। वहीं जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे भी नहीं खेलेंगे। आरएसपी के छात्रों की गुरु नानक में बीबीए विज्ञान की होगी परीक्षा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद ने यूजी सेमेस्टर 1 वोकेशनल कोर्स और यूजी सेमेस्टर 3 सत्र 2023-24 के परीक्षा केंद्र में संशोधन किया है। आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया के विद्यार्थियों की परीक्षा पहले गुरु नानक कॉलेज में होनी थी। अब गुरु नानक कॉलेज में केवल बीबीए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। 200 कंपनियों ने जीएसटी रिटर्न में की गड़बड़ी, दोबारा भरने होंगे। झारखंड सरकार ने मार्च तक 21,000 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा है। जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर स्पेशल जांच टीम इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस यूनिट का गठन किया गया है। इस यूनिट के जांच के बाद करीब 200 बड़ी कंपनियों की रिटर्न में गड़बड़ी पाई गई है। इन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये कंपनियां दोबारा रिटर्न फाइल करेंगी। इससे मार्च तक करीब 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूली का अनुमान है। इसके अलावा डिविजनल स्तर पर भी टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया गया है। 6 अंचलों में 20-20 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। जमशेदपुर के 6 अंचल में सोलर पावर प्लांट लगाने की स्वीकृति ऊर्जा विभाग की ओर से मिल गई है। जिले के सभी अंचल में पावर प्लांट लगाया जाएगा। पहले चरण में चाकुलिया के पुन्नापानी, घाटशिला के राजबासा, धालभूमगढ़ के कोकपाड़ा, बहरागोड़ा के सिंहपुरा, पोटका के टांगरसाई,
वो पटमदा के बनकुचिया में सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। दूसरे चरण में जमशेदपुर के खैरबनी, मुसाबनी के बादिया व पोटका के रंगामटिया में सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। CUET में प्राप्त स्कोर से यूजी कोर्सों में एडमिशन ले यूनिवर्सिटीज। 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे और उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को चिट्ठी भेजकर स्नातक स्तरीय कोर्सों में एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त स्कोर के माध्यम से लेने के लिए कहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।